नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 दिसंबर गुरुवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के स्वागत में देशी विदेशी 1,44,000 फूलों से सजेगी अयोध्या। पार्टी स्थापना दिवस पर खड़गे ने कहा, कांग्रेस का मकसद है लोक कल्याण। 2 पूर्व सीएम विधानसभा अध्यक्ष रहेंगे आमने सामने। अब प्रदूषण जांच का वीडियो बनाने अनिवार्य हुआ और प्रियंका गांधी की बढ़ेंगी मुश्किलें, ईडी की चार्जशीट में आया नाम। और अब खबरें विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी के 30 दिसंबर के दौरे पर उनके भव्य स्वागत की तैयारियां चल रही है। देशी विदेशी फूलों और तोरण द्वारों से अयोध्या को सजाया जा रहा है। इसके लिए अयोध्या और आसपास के जिलों के अलावा पश्चिम बंगाल, मथुरा, सीतापुर के 700-800 कारीगर जुटे हैं। अयोध्या को सजाने के लिए कोलकाता, कानपुर, दिल्ली, बेंगलुरु के अलावा विदेश से भी फूल मंगवाए गए हैं। एयरपोर्ट बाईपास से 4 लेन धर्मपथ, साकेत, पेट्रोल पंप, हनुमानगढ़ी के रास्ते लगभग 9 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने में 2 दर्जन से अधिक तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं। अयोध्या के रहने वाले बालकृष्ण सैनी ने बताया कि लगभग 1,44,000 फूल लगाए जाएंगे। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को 139वें स्थापना दिवस पर पार्टी मुख्यालय में पार्टी का झंडा फहराया और कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य लोक कल्याण है। स्थापना दिवस समारोह में राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, सांसद राजीव शुक्ला, महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। खड़गे ने एक्स पर लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य लोक कल्याण और भारत के लोगों की प्रगति है। हम संसदीय लोकतंत्र पर आधारित भारत में विश्वास करते हैं, जिसमें बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए समानता, अवसर और राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार निहित है। राजस्थान सरकार अभी मंत्रिमंडल तो गठित नहीं कर सकी, लेकिन जयपुर में सिविल लाइन स्थित सरकारी बंगलों के आवंटन को लेकर आपाधापी शुरू हो गई है। विधानसभा पूल के सरकारी बंगलों को लेकर ज्यादा भागदौड़ हो रही है। वरिष्ठ नेताओं ने बंगला आवंटन को लेकर पहले ही आवेदन कर दिए हैं। 2 पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष सिविल लाइन्स में आमने सामने रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को सिविल लाइन्स में 48 नंबर वाला बंगला आवंटित हुआ है। वहीं उनके पास वाला बंगला नंबर 49 को पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आवंटित किया जा चुका है। गहलोत को यह सरकारी बंगला पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी पहले ही आवंटित कर चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के बाद 2 वरिष्ठ नेताओं के और आवेदन आए हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट शामिल हैं। राजे ने बंगला नंबर 13 को ही फिर से आवंटन के लिए आवेदन किया है। वहीं पायलट ने भी 11 नंबर बंगले के लिए आवेदन कर दिया है। पायलट अभी इसी बंगले में रह रहे हैं। अब देश भर में पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी पीयूसी सर्टिफिकेट देने से पहले जांच केंद्रों को टेस्ट का कम से कम 10 सेकंड का वीडियो बनाना होगा, जिसमें गाड़ी की नंबर प्लेट सहित पॉल्यूशन टेस्ट की पूरी प्रोसेस दिखानी होगी। साथ ही रिकॉर्डेड वीडियो सरकार के वाहन पोर्टल पर अपलोड भी करना होगा। परिवहन विभाग ने ये फैसला पीयूसी सर्टिफिकेट जारी करने में गड़बड़ी की शिकायत के बाद लिया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय जांच एजेंसी की तरफ से दाखिल आरोप पत्र में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम भी शामिल है। कहा जा रहा है कि ये मामला हरियाणा में हुए एक जमीन के सौदे से जुड़ा हुआ है। हाल ही में ईडी ने दावा किया था कि रॉबर्ट वाड्रा जांच के दायरे में रही लंदन के एक प्रॉपर्टी में रहे थे। रॉबर्ट कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद हैं। खास बात यह है कि ईडी ने एनआरआई कारोबारी सीसी थम्पी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहली बार प्रियंका गांधी का नाम शामिल किया है। अपनी चुनाव मशीनरी से अब तक एक कदम आगे दिखने वाली भाजपा अब लोकसभा इलेक्शन की तैयारी में जुट गई है। कुछ महीने पहले ही पार्टी अहम सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर लेना चाहती है, ताकि कैंडिडेट्स को जनता से संपर्क के लिए वक्त मिल सके। बंगाल, तेलंगाना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में भाजपा सबसे पहले कैंडिडेट घोषित करना चाहती है, जहाँ पार्टी की स्थिति उत्तर और पश्चिम भारत के मुकाबले थोड़ी कमजोर है। ऐसे में भाजपा चाहती है कि उम्मीदवारों के सिलेक्शन पर काम शुरू कर दिया जाए। दिल्ली में मुख्य सचिव के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। भूमि, संपत्ति, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा जैसे उप विषयों पर चर्चा होगी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा सचिवालय पहुंचे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। वे लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। तमाम विभागों के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। जयपुर में कार से कुचली गई महिला पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खजूरियावास का कहना है कि भाजपा को अपना हनीमून पीरियड छोड़कर कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। वे कानून व्यवस्था की बात करके सत्ता में आए थे। महिलाओं को कार से कुचला मौत के घाट उतारा जा रहा है। अपराधियों ने एक महिला को 1.5 मिनट तक घसीटा। कहाँ है भाजपा? मैंने किसी भी सरकार का इतना लंबा हनीमून पीरियड नहीं देखा। भाजपा की सत्ता में आते ही पेपर लीक हो गया, अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं, गैंगस्टर बढ़ रहे हैं, बच्चों के साथ रेप हो रही हैं। बीजेपी की सरकार है कहाँ?
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के एसएमएस हॉस्पिटल में औचक निरीक्षण के बाद प्रदेश के सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हरकत में आ गए हैं। गुरुवार को अजमेर संभाग के सबसे बड़े ज्वेलन हॉस्पिटल में अस्पताल अधीक्षक के द्वारा विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया। अस्पताल अधीक्षक ने निरीक्षण कर साफ सफाई और पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। अलवर के गोविंदगढ़ में किसानों की ओर से उपखंड अधिकारी को किसानों के लिए 6 घंटे बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। पूर्व सरपंच शक्तिधर शर्मा ने बताया कि राजस्थान सरकार के द्वारा आदेश निकाले गए कि किसानों को 6 घंटे सिंचाई के लिए बिजली मिले, लेकिन वो सिर्फ कागजों में निकले हैं। उपखंड के किसानों को महज 3 घंटे ही बिजली सप्लाई दी जा रही है। लगातार गेहूं और सरसों की फसल सूखती जा रही है। अगर 6 घंटे बिजली आपूर्ति नहीं होती है तो 2 जनवरी से बिजली का कार्यालय पर आंदोलन कर धरना दिया जाएगा। झुंझुनू में सरकारी स्कूलों के कक्षा 7 व 8 के 24 बच्चों को नए साल में प्रवेश के ऐतिहासिक और पर्यटक स्थलों पर भ्रमण करवाया जाएगा। राजस्थान दर्शन कार्यक्रम के तहत भ्रमण कार्यक्रम 1 से 5 जनवरी तक होगा। झुंझुनू जिले से 24 विद्यार्थियों का चयन मेरिट व अन्य खेल गतिविधियों के आधार पर किया गया है। निदेशालय के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। राजस्थान में आज भी कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। बीकानेर, सीकर, अलवर, चूरू, हनुमानगढ़ समेत कई जिलों में आज सुबह कोहरे के कारण विजिबिलिटी 150 मीटर से कम रही। उत्तरी राजस्थान में कोहरे और सर्द हवाओं के कारण कोल्ड डे की शुरुआत हो गई। गंगानगर, हनुमानगढ़ में कल दिन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा, जो यहाँ के सामान्य तापमान से कम था। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। विधानसभा चुनाव के बाद अब राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। इधर लोकसभा सीट से दावेदार भी फील्ड में उतर गए हैं। बाड़मेर जैसलमेर के लोकसभा सांसद एवं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बाड़मेर में अपने समर्थकों के साथ रैली निकाली। वहीं आईपीएस सहित कई नेता बीजेपी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इधर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी भी लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उदयपुर जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक आदित्य गुरुवार को गोगुंदा सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर औचक निरीक्षण करने को पहुंचे। सुबह 9 बजे निर्धारित समय पर उन्हें एक नर्सिंग कर्मी और एक चिकित्सा अधिकारी संजय गर्ग मौजूद मिले। बाकी स्टाफ नदारद मिला, जिन्हें कारण बताओ नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।